तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि जो बच्चे क्लास 10th में यानी कक्षा 10वीं में हैं और जो इस बार अगला साल के परीक्षा के लिए यानी मैट्रिक के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अभी 2025 चल रहा है और 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैथ का आपका किताब है ना, उसमें पार्ट 1 दिया है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस पार्ट से मात्र मैं आपको 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, ठीक ना। 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछेगा और आप आसानी से बनाकर आएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक ना। मतलब आज के इस वीडियो में मात्र 5 प्रश्न बताऊंगा, ठीक ना, और अगला वीडियो में 5 प्रश्न बताऊंगा। और यही नहीं, हर एक पार्ट से मात्र आपको 5 से 10 प्रश्न आपको मतलब बनवाऊंगा और आप उससे प्रैक्टिस करिए तो आपका एग्जाम डायरेक्ट आएगा और आप आसानी से बनाकर आएंगे और आसानी से आपको नंबर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और इन 5 से 10 प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं और समझते हुए बनाते हैं। और आप इसे सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा किस तरीके से बना है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप किस तरीके से बना पाएंगे, समझे ना। तो आज के इस वीडियो में मात्र आपको 5 प्रश्न हल कराऊंगा, बताऊंगा। जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें तो ये देखना है और देखना ये भी है कि कैसे बना है, बाकी तो समझ में आ ही हो गया, ठीक, आ गया होगा, ठीक ना। जो पढ़े हैं वो देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, ठीक ना। और जो नहीं पढ़े हैं वो देखेंगे भी और समझेंगे भी और घर पर प्रैक्टिस करेंगे भी, समझा ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं और इन 5 प्रश्नों को एक एक करके बनाते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, क्योंकि मैथ का पहला क्वेश्चन यही होता है कि यही बनाना होता है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इससे भी हम लोग बनाते हैं एकदम आराम से, ठीक ना। आराम से जो बच्चे मतलब कि इसे बना लिए होंगे उसे थोड़ा भगा के देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, समझे ना। हाँ चलिए, जो नहीं बना सकते हैं वो आराम से समझेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 870 और 225 का HCF यानी मौसम ज्ञात करें। यानी आपको क्या करना है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और आपको 870 और 225 का HCF यानी मौसम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लेना है। क्या करना है बाबू? तो मान लेना है, यानी लिख देंगे बाबू माना आपको दो चीज बराबर, यानी एक मतलब कि ए बराबर मानना है और बी बराबर मानना है, ठीक ना। यानी कि आपको ए बराबर मानना है और एगो को बी बराबर मानना है। तो बाबू देखो, जो सबसे बड़ा दोनों में से दो सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसको ए बराबर मानेंगे, ठीक ना, और जो छोटा होगा उससे बी बराबर मानेंगे। तो आप बताइए बाबू कि 870 और 225 में सबसे बड़ा कौन है? तो 870 है, तो उस 870 को हम ए बराबर मानेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। आज छोटा वाला को हम बी बराबर मानेंगे, यानी 225 है तो 225। उसके बाद से तो एकदम ऐसा ही लिख देंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड, यहाँ पर लिख देंगे, यही लिख देंगे जो लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देना। हाँ लिख दिया, ठीक ना। और इसके तुरंत नीचे बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र होता है, ये होता है वो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलिए इनका मतलब भी समझते हैं। ए का मतलब होता है भाज्य, क्या था बाबू? ए का मतलब होता है भाज्य, क्या होता है? भाज्य। बी का मतलब होता है भाजक, क्या होता है बाबू? बी का मतलब होता है बाबू भाजक। आज जब इन दोनों में गुना हुआ है तो यानी गुना करेंगे। क्यू का मतलब होता है भागफल, क्या होता है बाबू? भागफल, ठीक ना। आप प्लस हो तो प्लस। आर का मतलब होता है शेषफल, यानी शेषफल, ठीक ना, समझा ना। हाँ चलिए, अब हमको क्या करना है कि आपको छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में आपको करना है, भाग करना है। यानी कि यहाँ पर करेंगे, ये जरूरी नहीं जहाँ बना रहे हैं वहाँ जरूरी नहीं कि वहीं बनाना, ठीक ना। आप दूसरे पेज में बना सकते हैं, ठीक ना। तो 800 यानी कि 870 में 225 से भाग देंगे, यानी छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग देना है। तो आपको क्या करना है कि 225 में भाग देना है आपको 870 में, ठीक ना, समझा रहे ना। हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब आपको भाग तो आता ही है। अब बोलेंगे सॉरी इतना बड़ा है तो कैसे आएगा? आपको क्या गुना का करना है, पहला थोड़ी पढ़ना है। ये 225 में कितना से गुना करेंगे कि 870 आ जाए। 1 से गुनेंगे तो 225 से आएगा, 2 से करेंगे तो 450 आएगा, और 3 से करेंगे तो
बाबू देखते हैं क्या होता है, यानी कि देखने की 225 में 3 से करते हैं तो क्या आता है, 3 5 15 5 और 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 675। अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर यानी कि 800 यानी कि 900 हो जाएगा, 900 करीब हो जाएगा, 900 पार भी हो सकता है। यानी कि अगर हम 3 से गुना करते हैं यहाँ पे तो 675 आता है, यानी कि 870 के पहले आता है, ठीक ना। और 4 से करेंगे ना तो 870 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम 3 से गुना किए हैं और 675 आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिए। और बाबू क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाएंगे, ठीक ना, भाग तो आपको आता ही, ठीक ना। अब 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसमें से जब 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 बचा होगा तो 6 में से तो यहाँ तो 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से लेंगे तो यहाँ पर 6 बचा तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बाबू कितना होगा बाबू, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 बचा तो कितना बाबू, तो 7 बचा है यहाँ पे, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, ठीक ना। चलिए बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं कि अगर बाबू यहाँ पर पूरा का पूरा शेषफल 0 ना आए, तब तो मतलब कि 0 ना आए तब तक आपको भाग के प्रक्रिया आगे में करते रहना है, ठीक ना, भाग को बढ़ाते रहना है। कि अगर मतलब कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आया है जी, 0 नहीं आया है, नहीं आना जी, हमको क्या करना है कि अब इससे भी आगे हमको भाग करना है। सबसे पहले हम इसे सजा देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो दिया है बाबू, ये जो देता है बाबू, ये हो बाबू b का मान है। b का मतलब क्या होता है बाबू, भाजक के मान होता है। और जो बीच वाला होता है ना, a का मतलब a के मान होता है, और a का मतलब होता है बाबू भाज्य होता है। और जो यहाँ पर जो हमारा भागफल आता है, यानी जो हमारा यहाँ पर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम भागफल। भागफल को हम q से सूचित करते हैं। और जो यहाँ पे आता है यानी जो बचता है उसे शेषफल, यानी शेषफल को हम r से यहाँ पे क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पर सूचित किए, यानी क्या उसके डिनोट किए, ठीक ना, यानी क्या कहें उसे लिखें, ठीक है, दर्शाएं, समझे ना। हाँ बिल्कुल आया है, यानी कि ये आर का मतलब है, आर का मतलब है ना जी। तो सबसे पहले हम इसे सजा लेंगे, ठीक ना। तो भाज्य बराबर क्या है बाबू, अब भाज्य ए का मतलब क्या बाबू, तो 870 आया है, ठीक ना, बराबर है तो बराबर। भाजक का मान क्या है, भाजक को 20 से करते हैं तो बी का मान क्या बाबू, तो 225, गुना है तो गुना। भागफल का मान कितना है बाबू, ये भागफल क्यू से सूचित करते हैं, तो क्यू का मान है बाबू 3, अब प्लस है तो प्लस। शेषफल कितना है बाबू, तो 195 आया ना जी, हाँ बिल्कुल आया है बाबू। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं ना कि यहाँ पर पूरा का पूरा 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आया है। अगर 0 ना आए तो आपको भाग के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, भाग के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, यानी कि इसे घेर देंगे और जो यहाँ पर भाजक है इसको हम बीच में डाल देंगे, 225 है तो 225, फिर से क्या करेंगे, घेर देंगे। तो अब हमको 195 में 225 से भाग करना है। तो ई बल बताओ कि बाबू 195 में कितना से गुना करोगे कि 225 आ जाए, अच्छा है 225 से कम आ जाए। तो देखने की तो देखने इसी के आसपास है, इसी के आसपास है। तो 195 में 2 से करेंगे तो ज़्यादा 400 तो प्लस से हो जाएगा, यानी 400 करीब में हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। लेकिन हम 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 195 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 195 ही आएगा, समझा ना। हाँ बिल्कुल आया है। तो अब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक बार से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से जाए तो 0 मतलब क्या हो जाएगा वो काटा हो जाएगा, ठीक ना, बस हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए फिर भी यहाँ पर 0 नहीं आया, फिर भी 0 आया जी, नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सजा देंगे। तो इसमें बताओ कि बाबू इस वाला में भाज्य बराबर क्या है, इस वाला में भाज्य बराबर क्या है। तो आपको पता है कि जो बीच वाला होता है उससे हम भाज्य बोलते हैं। तो बीच वाला क्या बाबू, भाज्य मान यही ना जी, ए का मान यही है, तो ये 225 इसमें आ गया ना, बराबर है तो बराबर। अब भाजक, अब भाजक पता है ना बाबू कि जो यहाँ पर होता है उसी को हम भाजक बोलते हैं। अभी इसके लिए बाबू भाजक यही ना हो बाबू, बी के मतलब ये बी के मान यही ना हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, यानी 195 ये हो गया। गुना है तो गुना। भागफल क्या आया है, भागफल यानी जो आंसर आता है वही हमारा भागफल, यानी 1 आया है, 1। अब प्लस है तो प्लस, यानी शेषफल यानी कितना बचा है इसमें, तो 30 बचा है, 30 बचा है। अब आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं कि जब तक यहाँ पर 0 ना आए तब तक आपको भाग के प्रक्रिया को आगे में बढ़ाते रहना है। यानी कि अब फिर 30 को यहाँ पर घेरेंगे और जो यहाँ पर भाजक के मान होगा अब इसको यहाँ पे हम कर देंगे, यानी लिख देंगे, उतार देंगे ना, उतार दिए। अब बताओ कि 30 में कितना से गुना करोगे कि 195 आ जाए और चाहे उससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो अगर 30 में अगर गुना करते हैं तो 3 6 18 यानी 180 आता है। और 103 3
तीन छक्का 18 यानी कि 180, 3 7 21 यानी 210 हो जा रहा है। तो हमको 30 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 6 में 3 से तो 18 हो जाएगा, 180 हो जा रहा है। अगर इसमें हम 7 से गुना करेंगे ना वो तो 7 अगर हम 30 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 में 0 तो 0 हो जाएगा, 70 के 1 210 हो जाएगा। तो हमको 6 से ही गुना करना है ताकि 195 से छोटा रहे, ठीक ना। अगर 7 से गुना करें तो 195 से बड़ा हो जाए, तो हम 6 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितना रहा बाबू, तो 180 आ रहा है, ठीक है ना। अब 5 में से 0 जाए तो 5 हो जाएगा, और 9 में से आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में से जाए तो कट्टा हो जाएगा ना। अब फिर भी देखें कि यहाँ पर 0 नहीं आया जी, नहीं आया। अब फिर क्या करेंगे इसे बाबू, इसे हम सजा देंगे। तो बच्चों अब इससे भी हम लोग सजा देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बाबू कि इसमें भाज्य बराबर क्या है, तो आप लेंगे सर बीच वाला जो उसमें होता है ना वही हमारा भाज्य बराबर होता है, यानी 195 है, ठीक ना। अब भाजक यानी भाजक करने बाबू तो जो साइड में यानी 30 है वही हमारा क्या होगा बाबू, तो भाजक होगा। गुना है तो गुना, भागफल क्या है तो आप बोलेंगे सर उसमें जो आंसर जो भागफल दिया है इन 6 यानी वही हमारा भागफल होगा ना जी। आप प्लस है तो प्लस, शेषफल यानी कितना बचा है, तो 15 बचा है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसमें देखें 0 तो पूरा आया नहीं है, तो फिर आपको भाग प्रक्रिया को आगे में बढ़ाना है, यानी क्या करेंगे बाबू, इसे फिर से घेरेंगे और जो यहाँ पर भाजक का मान है यहाँ पर बीच में उतार देंगे, ठीक ना। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर तक कट जा रहा है, यानी 15 के बार में 30 है, यानी कितने बार में बाबू, तो 2 बार में, है ना जी। 15 दूना 30, तो 30 है तो 30 हम घटाएंगे तो पूरा 0 के 0 यानी कट के पूरा बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे भी हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, यानी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक ना। यानी कि आप सजा देते हैं तो भाज्य बराबर क्या होगा बाबू, तो उसमें 30 है तो 30 हो गया, बराबर है तो बराबर, भाजक के मान क्या बाबू, तो 15 हो गया, गुना भाग हो गया बाबू तो 2 हो गया, और शेषफल गया बाबू तो हमारा 0 हो गया। यानी कि जब शेषफल 0 हो जाता है हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिख देना है बाबू कि अतः 870 और 225 का, यानी 800 और 225 का HCF यानी क्या बाबू, मस कितना बाबू, कितना, तो बाबू जो लास्ट में पूरा के 0 0 आ जाए ना, और उसमें जो भाजक के मान जो होगा वही हमारा आंसर, यानी भाजक मान क्या बाबू, तो 15, यानी भाजक के मान लास्ट में क्या है बाबू, तो हमारा क्या है बाबू, तो 15 है, तो हमारा जो भाजक मान होता है लास्ट में वही हमारा आंसर होता है। तो ये क्लियर पूरा हो गया ना जी। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से बना देंगे। देखो मैथ है सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है बाबू, ठीक ना, प्रैक्टिस मांगता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और आप इसे चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक ना। और अगला प्रश्न हम चलते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अब इससे हम लोग पढ़ते हैं और इससे भी हम लोग बनाते हैं समझ को। अगर इस टाइप के कोई प्रश्न आए तो आप धरा के यानी टन से बना दीजिए, ठीक ना। यानी दूसरा प्रश्न क्या है बाबू, तो दो संख्याओं का मस 18 और तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करें, ठीक ना, उनका लसा ज्ञात करें। यानी बोला बाबू दो गो संख्या है और दोनों संख्या का मसा बाबू 18 आ रहा है, और जब उनका गुना किया जा रहा है तो 12,960 आ रहा है, तो उनका लसा बताइए, ठीक ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उससे हम लिख देंगे, क्या बाबू लिख देंगे बाबू, यहाँ पे दिया है, क्या दिया बाबू, तो दिया है, क्या पहला क्या दिया बाबू, तो दो संख्याओं का मसा, ठीक ना। यानी यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, तो दो संख्याओं का मस बराबर क्या बाबू, तो 18 दिया है, ठीक ना। तथा उनका गुणनफल, यानी तथा मतलब क्या, इन्हीं दो संख्या का गुणनफल, ये गुणा करके, ठीक ना। तो लिख देंगे बाबू तथा उनका गुणनफल, या चाहे लिख देंगे बाबू यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना। इतना तो हम लिख देंगे। इसका मतलब यही नहीं होगा बाबू कि उनका दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,999, यानी कि जब इन दो संख्या गुणा किया जा रहा है तो कितना रहा बाबू हमारा, तो 12,960, क्या रहा बाबू, 960। इसके पहले 99 बोले कि ना, गलती हो गया। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना बाबू, 12,999, तो उनका लसा ज्ञात करें, यानी कि दो गो संख्याओं का लसा, यहाँ पर लिख देंगे बाबू, यहाँ पर लसा बराबर वाट,
ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और एक फॉर्मूला से 3-4 प्रश्न आराम से बन जाएगा, चाहे इस टाइप का कोई प्रश्न देगा तो। अब फॉर्मूला ये कहता है बाबू कि दो गो संख्या है और दोनों संख्या में गुना हो रहा है, ठीक ना। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका मतलब संख्या होता है बराबर बाबू लसा गुने मसा, ठीक ना। आपको इतना ध्यान रखना, ठीक ना। ऐसे जहां भी दो संख्या के दो संख्या का लसम से बात करे तो समझ लेगा ये वाला सूत्र लगेगा। क्या सूत्र है बाबू? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी दो संख्या में गुना हो जाएगा, अब बराबर में फिर लसा में मसा से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया बाबू दो संख्या का मसा और दो संख्या का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्या का गुणा करके बाबू कितना है बाबू? तो 12,960 आ रहा है। दो संख्या का गुणनफल यानी दोनों को गुना किया जा रहा है ना, तो 12,960 आ रहा है। अब लसा तो कुछ दिया नहीं है तो लसा यहाँ पे लिख देंगे, गुना तो गुना, मसा यानी कि दोनों संख्या के मसा कितना है बाबू? तो 18 दिया है, तो हमारा लसा निकालना है, ठीक ना। अब बाबू देख रहे हैं यहाँ पर लसा निकालना है और गुना में 18 दिया है, तो जो गुना में दिया होता है बाबू उसे मतलब लसा निकालना, तो जिसका मान निकालना उसे तो अकेला छोड़ना पड़ता है। तो देख रहे हैं कि लसा के मान निकालना है और लसा में गुना हुआ 18 से, तो 18 गुना में है तो इसके बाटा में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12,960 और जो गुना में यहाँ पर आया बाबू तो यहाँ पर बाबू बाटा में आ जाएगा, बराबर में क्या बाबू? तो लसा, ठीक ना। अब इसको पक्का कटेगा। ऐसे प्रश्न में बाबू बाटा में है ना तो पक्का पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए ये 6 से पूरा कट जा रहा है, यानी 6×3 18 और 6×2 12 और 6 के पास तो 9 तो है नहीं, लेकिन 6 है उससे पहले कितने बार में? एक बार में। अब इसमें 3 बच रहा है और 6 के अगर 3 लगा तो 36 हो जाएगा, तो 6 बार में 36 कितना बार बाबू? तो 6 बार में है और 0 होगा तो 0। अब बाबू देखो 3 से ये कट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। हम बताएं कि बाबू बाटा रहेगा पूरा कट जाता है, तो देखो 3 से ही पूरा कट जा रहा है, तो 3 7 21 हो गया, 3×2 6 हो गया, 0, यानी कि कितना रहा बाबू हमारा आंसर? 720 आ रहा है। 720 लसा का मान कितना है बाबू हमारा? तो 720 हमारा आंसर आ जा रहा है। इसे बाबू इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि लसा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लसा बराबर में दिया 720 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप का कोई प्रश्न नहीं देगा जहां दो संख्या की बात करें और वहां लसा मसा की बात करें, तो समझ लीजिएगा कि आपको सबसे पहले जो दिया उसे लिखना है और उसको से ये फॉर्मूला लिखना है, और जो फॉर्मूला जो दिया उसे उसमें क्या करना है? उतार तो देना है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। इसमें दो संख्या का मसा दिया है तो और दो संख्या गुणनफल का 12,900 दिया है, तो लसा ज्ञात करें। तो हमको पता है कि जहाँ दो संख्या की बात करें और लसा मसा की बात करें तो समझ लेना आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल बाबू 12,900 दिए, तो यहाँ पर 12,900 दे दिए बाबू। यहाँ पर दो संख्या का मसा के मान दिया 18, अब लसा निकालो, तो ये लसा दे दिए ना। अब जो गुना में है हम बाटा में दिया, जो पता है कोई बाटा में आ जाएगा तो पूरा कटेगा इसमें, ठीक ना। इसमें बाटा में आ जाएगा पूरा कटेगा। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो तुरंत के तुरंत बन जाएगा, ठीक ना। आप सिर्फ इसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। बस समझ रहे ना? हाँ, अगर मैं इस प्रश्न के जैसा एक प्रश्न आपको दूं कि मान लीजिए पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना, तो लसा इतना दिया तो मौसा क्या होगा? तो आपको लिखना है, ये सूत्र लिखना है और जो दिया है उसके सामने लिख देना है, समझ रहे ना। आपसे आसान से निकल जाएगा, समझ रहे ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जो कि अधिकांश बच्चे इसे बहुत ज्यादा भारी मानते हैं, अधिकांश बच्चे से ये सॉल्व नहीं होता है, लेकिन आपसे बहुत आसानी से होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आपको ये सिद्ध करना है। हमको पता है, ये आप सभी को पता होगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको इसको सिद्ध करना है बाबू की। √3 है, चाहे √2 है, √5 है, √7, इन चारों में से कोई आपको प्रश्न आएगा तो आएगा, और कैसा भी आए आप इसी तरह बना लेगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय का उल्टा मानना है। तो अपरिमेय का उल्टा होता है परिमेय संख्या। तो आपको मानना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। आज जब √3 को परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसका मतलब ये है कि √3 p/q के बराबर होगा, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब √3 को परिमेय संख्या माने हैं तो √3 p/q के बराबर होगा। और p/q यहाँ पर बाबू पूर्णांक है और सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है जहां q बराबर 0 ना हो। आपको इतना
लिखना है। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर करने पर, तो दोनों तो ये लिख दिए दोनों को और दोनों के ऊपर वर्ग कर दिए। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक ना। और रूट ना 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करोगे ना, रूट वाला का स्क्वायर करोगे तो अंदर वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर रूट अंडर 7 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर 7 होता है। अच्छा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर 5 होता है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर हुआ तो अब वो 3 हो गया, ठीक ना। अब वो पी बटा क्यू का स्क्वायर हुआ तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 को पी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 को क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 को क्यू स्क्वायर है ना वो, तो आपको एक क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्यू रखना है और ये एगो क्यू यहाँ पर, यानी कि अब पता है कि जो बटा में होता है एगो उसे हम गुना में कर देंगे, ठीक ना। मतलब यहाँ क्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 2 क्यू है। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या बाबू कि क्यू में क्यू से गुना किया गया है। तो बाबू एक क्यू को क्या किए बाबू, इसके साथ में, यानी कि जो बट्टा में होता है वो गुना में आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ला दिए। अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर लिख दिए बाबू कि यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू, यानी कि पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है। क्या बाबू, भिन्न है। भिन्न मतलब क्या होता है बाबू, भिन्न है, आपको बता दूँ, ठीक ना। यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है, यानी जो भी यहाँ पर आए आपको यहाँ पर भिन्न बताना है, भिन्न है। और 3 क्यू पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है और 3 क्यू पूर्णांक है, ठीक ना। चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि अब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए हमारा मानना गलत है कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना ही तो करना है। और रूट अंडर 2 देगा तो अब उस सबके जगह क्या करना है, 2 रख देना है, समझ ना। तो आपको 3 दिया है तो ऐसा ही आराम से उतार देना है। और दूध देता है, दूध देगा तो 3 के जगह आपको दूध देना है, बस आंसर, समझ ना। बिल्कुल आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर 5 देगा तो सबके जगह पर 5 कर दो, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बाबू आपको पता है कि यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ पे बाबू आपके 3 है तो 3 रहने दे देते हैं, ठीक ना। चलिए, आपको समझ आया जी? हाँ बिल्कुल आपको समझ में आया है। तो आप इसे चाहें तो आप इसे बाबू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक ना। बहुत आसान है, एकदम आसान, आपको ऐसा ही सेम टू सेम बनाना है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा चौथा क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए सब बनाते हैं क्या बोल रहा है और किस तरीके से बनेगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बाबू यहाँ पर 2.47 जो ऊपर दिया ना उसको बोलते हैं बार, और जिस पर बार दे दे तो समझो वो संख्या बार बार आएगा, ठीक है ना। यानी 2.47 पर बार है, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। समझा ना। तो बाबू ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आपको मानना है, यहाँ लिख दे बाबू माना। अब मानना है बाबू एक सब मान लेंगे, ठीक ना, एक सब मान लेंगे 2.4 और 7। अब बाबू 4 7 पर बार है ना, तो इसका मतलब बाबू कि 4 7 बार 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 आ रहा है, ठीक ना। चाहे तो 4 7 और भी दे सकते, जितना उतना दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। उतना ही काफ़ी है हमारे पॉइंट का 2 है तो उतना ही काफ़ी है, ठीक ना। इसका मतलब है कि बार बार आ रहा है, मतलब इसका जो बार दिया था ना, तो बार के बदले हम बाबू ये दे दिए, पॉइंट दे दिए, ठीक ना। जो पॉइंट की तरह है ना इसको हम दे दिए, ठीक ना। अब हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, तो समीकरण 1 मानना है, ठीक है ना, समीकरण 1। अब लिखना है यहाँ पर कि दोनों तरफ गुना करना है, गुना करना है। ये पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि कितने अंक पर बार है, तो आप लिखेंगे सर 1 2 गो अंक पर बार है, तो बाबू 1 पर 2 गो 0 लगा देंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, ठीक ना। यानी जो को अंक पर बार रहेगा उतना बाबू 0 यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 गो अंक पर थी बार था तो 2 गो अंक लगाइए, 100 बन गया ना। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक ना। बाबू जब 100 से गुना इन दोनों तरफ करना है तो 100 में जब 1 से गुना करेंगे तो अब 100 1 हो जाएगा, ठीक ना। 100 में जब 1 से गुना तो 100 1 हो जाएगा। और 100 में जब इसमें यानी 100 में जब 2.47 में 100 में गुना करेंगे। चलिए पहले हम इसे एकदम ढंग से बनाते हैं, ठीक ना, ढंग से, एकदम ढंग से। चलिए यानी कि हमको दोनों तरफ गुना करना है, यानी कि 100 में बाबू 1 से बाबू 100 से गुना करना है, और एक बाबू 2.47 में भी 100 से गुना करना है। तो देखो अब यहाँ पर 100 में जब 1 से गुना करता तो 100 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक ना।
अब बाबू 2.47 में जब 100 से गुना करेंगे तो 2.4 और 7 गुने 100, ठीक ना। अब पॉइंट जो दिया है ना, और पॉइंट को हटाना हो इसे, तो बाबू नीचे बाबू तो एक तो रहता ही है, अब पॉइंट हटाएंगे तो ई पहले बताओ बाबू कि लास्ट से कितने अंक के बाद बाबू पॉइंट है, तो लास्ट एक दो सरखा के बाद पॉइंट है, यानी 2 गो जीरो हम नीचे उतारेंगे, ठीक ना। हमको पता है ना कि अगर ये बोले बाबू कि बाबू 4.3 है, इसे पॉइंट हटाना है इसमें, तो अब सर नीचे तो एक तो रहता ही है। आप ये बताओ कि लास्ट से कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो एगो अंक के बाद पॉइंट है तो एगो जीरो लगाते हैं, अब पॉइंट हट जाता है। तो ऐसे ही बाबू 2.47 था, तो इस पॉइंट को हटाना है, तो नीचे तो एक था ही, आ गो अंक के बाद लास्ट से कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 गो अंक के बाद एगो दू गो अंक के बाद हटा है, तो 2 गो हमारा जीरो हो गया, होगा ना। अब ये पॉइंट हट गया। अब देखेंगे 100 गुना में 100 है, तो 100 नहीं कर सकेगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा ना। यानी कि 100 x बराबर 2 4 7 यानी 247। अब पॉइंट में कुछ है, पॉइंट में कुछ नहीं है ना बाबू, तो पॉइंट के बाद वो 4 7 तो आएगा ही, पॉइंट में तो कुछ बचा नहीं है, नहीं बचा ना। जब पॉइंट में कुछ नहीं बचेगा तो समझिएगा जिस पर बार था ना वो पॉइंट के बाद आएगा, तो 4 7 बार 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 आएगा, ठीक ना। समझ रहा ना, यहाँ पर समझने वाला बात था बाबू कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा, यानी कुछ पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 गो अंक बार है, तो 2 गो अंक बार पॉइंट के बाद आएगा, तो हम पॉइंट के बाद उस 2 गो अंक को दे दिए, बार बार आ सकता है। अब इसे हम मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक ना, समझा ना। हाँ, इसे इतना कर लिए। अब क्या करना है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाबू अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि इसमें से बाबू इसको कहाँ है बाबू, तो इसको घटाना है, यानी 100 गो x, यानी कि इस बगल से इस बगल घटाएंगे और इस बगल से इस बगल घटाएंगे, यानी 100 गो x में से एक गो x घटेगा, 100 गो x में से एक गो x घटेगा, बराबर इसमें से कितना बचा बाबू, तो 2 4 7 यानी 247.47। अब पॉइंट के बाद आ जाएगा बाबू 4 7 तो आएगा ही, ठीक ना। अब घटेगा कौन बाबू, तो 2.47 घटेगा, ठीक ना, घटेगा ना जी, हाँ बिल्कुल घटेगा। अब 100 गो x में से एक गो x घटेगा, तो कहो बाबू 99 गो x बचेगा, बराबर है तो बराबर। ई पहले बताओ इसे, अच्छा बराबर इसमें अभी नहीं देंगे, ठीक ना। अब पॉइंट के बाद 4 7 आ रहा है, इसमें 4 7 आ रहा है, तो अब 0 के 0 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा ना। 7 में से 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 हो जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या बाबू 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो बाबू 99 गो x बराबर हमारा आ रहा है 245। अब पॉइंट के बाद 0 है तो सब कुछ वैल्यू नहीं होता है। अब हमारा x का मान यहाँ पर निकल गया बाबू, गुना में 99 है बाबू, जो गुना में होता है कहाँ जाता है बाबू, तो जो गुना में होता है बाबू नीचे यानी बाटा में जाता है, बराबर की इधर, ठीक ना। तो हमारा x बराबर 245/99 आंसर आ गया। अब इसे चेक करने के लिए, एक लाइन में चेक करने के लिए कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसे एक बार हम ट्रिक से समझते हैं, एकदम एक लाइन में, मस्त 1 से 2 लाइन में, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो भी देगा इस तरह का प्रश्न जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त करना हो और बार उस पर दिया हो, तो आप मात्र 2 लाइन बना सकते हैं। कैसे, देखिए जो संख्या दिया हो उसे लिख देना, क्या दिया बाबू, तो बाबू ट्रिक हम सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं ना बाबू, हाँ बिल्कुल सीख रहे हैं। तो जो संख्या दिया इनका दिया बाबू, तो 2 4 7 दिया, घटाना किसको है, तो जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है। तो देखिए 2 पर बार नहीं है तो 2 आपको घटाना है। अब बाटा में क्या देना है, तो बाटा में बाबू जितना अंक पर बार होगा उतना अंक बाबू 9 नीचे देना है, ठीक ना। तो देखिए कि 2 गो अंक पर बार है तो 2 गो 9 नीचे आपको देना है। तो हमारा आंसर हो गया 247 में 2 जाएगा तो कितना बाबू, तो 245 बचेगा, नीचे क्या बाबू, तो 99, हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो सही है। तो मैं आपको ये 5वां प्रश्न दे रहा हूँ, 1.8 पर बार है, इसको क्या करना है आपको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, समझ रहे ना, करना है। और हो जाए तो वीडियो कमेंट में लिखिएगा हाँ सर हमसे ये बन जाएगा, और बन गया है, ठीक ना। और आपको ये अच्छा लगा होगा, और इस प्रश्न अच्छा कही तो आना है, तो आना है, समझ ना, आप इससे प्रैक्टिस बार बार
कर लीजिएगा। तो बच्चों जितने भी प्रश्न हुआ है इन सबको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। आप इससे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ है वो प्रैक्टिस ही मानता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस समझ और प्रैक्टिस, समझ को बनाना है और प्रैक्टिस बार बार करना है। उसके बाद से आपका हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मेरा ये पक्का चैलेंज है। मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा आप उससे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। तो अगर वीडियो को अगर समझ में आया है और जो भी प्रश्न मैं बताऊं वो सब प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी स्पेशल क्लास में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास अगला वीडियो आराम से आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।